पौनच में भारतीय जनता पार्टी ने बजट पर एक बहस का एहतमाम किया। पार्टी के ओहदेदारों से मुतालबा किया कि वो आम लोगों को बजट के फवाइद के बारे में मालूमात फराहम करें। भारतीय जनता पार्टी की जानिब से 2-0-25-26 के मरकजी बजट पर एक बहस का एहतमाम भारतीय जनता पार्टी ने किया था, जिसमें पार्टी के ओहदेदारों और कारकुनों की एक बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। इस कॉन्फ्रेंस की सदारत ज़िले सदर गुरदीप सिंह खालसा और चौधरी अबद अलगानी ने की थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान डॉक्टर ताहिर चौधरी इसके मेहमान खुसूसी थे। इस कॉन्फ्रेंस में मुकर्ररीन ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए मुल्क के अवाम के लिए बजट को फ़ायदा मंद करार देते हुए कहा कि आम लोगों को इस बजट में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस मौका पर पार्टी के ओहदेदारों ने पार्टी के ओहदेदारों से मुतालबा किया कि वो बजट के बारे में आम लोगों के फ़वाइद के बारे में मालूमात दें। जी गुरदीप सिंह खालसा, जिले सदर, पौनच का। पहले तो मैं आज आपको इस बैठक का विषय बताऊंगा। जो आज की जो हमारी बैठक है, ये बजट पे चर्चा है कि जितना भी हमारा जो आगे आने वाला 2025 और 26 का जो माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो बजट बनाया है, उसके ऊपर चर्चा की जाएगी यहाँ, और हमारी आवाम को और पूछ के सभी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये बताया जाएगा कि इस बजट से हमारे आने वाली आवाम को क्या फायदे होंगे। देश के प्रधानमंत्री जी ने इतना अच्छा बजट जो हमारे देश की जनता को दिया, जिसमें मैं अगर यहाँ सामने बोर्ड लगा है 36 जीवन रक्षक दवाएं जो टैक्स फ्री, जो आज हर आदमी की कोई ना कोई डिजीज है ही है, उसमें ऐसी बड़ी जो दवाएं हैं, दवाइयां, उनके ऊपर जो टैक्स फ्री, मध्यम वर्ग के लोगों को 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं। किसान का उसको पहले 3 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड दिया जाता है। अब जो नया बजट आया, जो हमारा 2025-26 का बजट है, उस लिमिट को 5 लाख कर दिया गया। 5 लाख रुपए तक का क्रेडिट कोई भी किसान ले सकता है। ठीक है, उस पैसे को उससे वो फर्टिलाइजर ले, बीज ले, अपनी जमीन की देखभाल के लिए कुछ और काम करना है वो करे। जब आपके पास पैसा होगा, मैंने यहाँ पे कुछ लोग देखे हैं जो बीज के लिए उधार मांगते थे, कल आगे जाना है, तो वो सब बातें इस सरकार ने बिल्कुल अबॉलिश कर दी, निकाल दी, क्योंकि उसके बाद एक कैपेसिटी बन गई कि वो 5 लाख रुपए तक कभी भी जाके बैंक से अपने लिए निकाल सकता है। उस 5 लाख से कोई भी चीज तो हमें आसानी से मोदी जी ने दे दिया। अगर इनसे पहले वाले लोगों के पास ये पैसे नहीं थे, प्रोविजन नहीं था, मोदी जी के पास छोटी छड़ी तो है नहीं, ये प्रोविजन आया कहां से? नहीं, डिपार्टमेंट जो है आप लोगों के लिए स्कीमें लाए, और जिसमें कम से कम 50% के लगभग सब्सिडी है। आप कोई ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं, आप कोई मशीनरी एग्रीकल्चर पर्पज के लिए खरीदना चाहते हैं, आप कोई शेड एनिमल हस्बेंड्री की का यूनिट काम करने के लिए लगाना चाहते हैं, आप शीप हस्बेंड्री का यूनिट लगाना चाहते हैं, तो आपको उसमें 50% से ऊपर सब्सिडी जो है वो रखी गई है आप लोगों की माली हालत को बदलने के लिए। आज चिदम्बरम साहब के जमाने का और फाइनेंस मिनिस्टर अपनी निर्मला सीतारमण जी के जमाने की बात करें, अगर इनकी वाइस वर्सा करें, वर्सेस करें, तो टैक्स एग्जेम्पशन 2014 में हुआ करती थी 2 लाख रुपए, 2025 में होगी 12 लाख रुपए। ये शॉर्ट तरीके से आपको बता रहा हूँ कि आम आदमी को भी समझ आए। बैंक का जो एनपीए था 2014 में हुआ करता था 11%, 2024 में है 0.6%। पे चर्चा के लिए बीजेपी के सीनियर लीडर, तर्जुमान आला जम्मू कश्मीर यूटी डॉक्टर ताहिर चौधरी साहब यहाँ आए। यहाँ बजट पे तफसीली बात हुई। आम आदमी को आज पता चला कि हमारे लिए नरेंद्र मोदी साहब क्या कर रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं, इस पे तफसीलन बात हुई। मैं एक ही बात कहूँगा
हमारा बजट जम्मू कश्मीर यूटी का जो भी बना है वो अगर किसी की देन है वो भारतीय जनता पार्टी के लीडर और मुल्क के वजीर आजम की देन है, अभी है जिसने नारा लगाया सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके लिए प्रयास, और आज वो उसने अमली तौर पे करके दिखाया है। ना रियासत के कोने कोने में अगर आज फलाई स्कीमें चल रही हैं, डॉक्टर चौधरी साहब का शुक्रिया करता हूँ। इन्होंने तफसीलन बजट पे जो चर्चा की है उसके लिए आज मैं बहुत ही मुतासर हुआ, और हम इनको पहुंचाने के लिए इनका वेलकम करते हैं, और हम यही कहेंगे ये बार बार आते रहे, इनकी बातें हम सुनते रहें। जो बजट पे चर्चा का प्रोग्राम जो पूरी स्टेट के अंदर और पूरे देश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों में भी और बाहर भी बनाया जा रहा है, उसी पे आज के दिन हमारे स्टेट के स्पोक्स पर्सन डॉक्टर ताहिर चौधरी जी पुंछ आए, जो डिस्ट्रिक्ट पुंछ के इंचार्ज थे। इनके साथ जो दो प्रवक्ता, जो एक सुदर्शन शर्मा जी और राजीव टंडन जी थे, और उनके साथ हमारे अब्दुल गनी चौधरी जी भी, और पूरी डिस्ट्रिक्ट की टीम यहाँ पे मौजूद थी, जिसपे खास आज के दिन जो चर्चा की गई, जो 2025-26 का जो बजट है उससे अवाम को क्या क्या फायदे हुए और आने वाले वक्त में और उन पे क्या फायदे होंगे, वो डिटेल में यहाँ बात हुई। और मैं मीडिया के माध्यम से आज दिल्ली की जो हमारी चीफ मिनिस्टर जो बनी है रेखा गुप्ता जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और एक बार फिर मैं जरूर कहूंगा हमारे देश की आन बान और शान नरेंद्र भाई मोदी जी ने फिर वो साबित करके दिखा दिया है, सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विकास और सबका विश्वास। जो रेखा गुप्ता जी को दिल्ली का चीफ मिनिस्टर बनाया, जो दिल्ली की चौथी चीफ मिनिस्टर हैं और देश की 18वीं महिला चीफ मिनिस्टर बनी है, मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई दूंगा कि दिल्ली के अंदर जो डबल इंजन की सरकार बनी है। और इस मीडिया के माध्यम से मैं जम्मू कश्मीर की आवाम से भी ये जरूर अपील करूंगा कि आने वाले वक्त में कि आप भी भारतीय जनता पार्टी को वोट देके जम्मू कश्मीर के अंदर भी डबल इंजन की सरकार बनाए, ताकि जम्मू कश्मीर भी तरक्की कर पाए और उन तरक्कियों पे पहुंच पाए जो जम्मू कश्मीर हमारे मुल्क की सबसे डेवलप स्टेटों में आए। बहुत बहुत शुक्रिया। आज की पुंछ डिस्ट्रिक्ट की विजिट थी, एक रूटीन विजिट थी। हर साल ये कार्यक्रम होता है, बजट पे चर्चा बजट को लेके थी, और अच्छा प्रोग्राम रहा। यहाँ के जो हमारे स्पोक्स पर्सन थे उन्होंने भी बजट के ऊपर बात की और डिटेल में बात हुई, और एक जो मेन कार्यकर्ता होते हैं डिस्ट्रिक्ट के वो सभी प्रेजेंट थे, सबने सुना। बाकी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस की तरफ से भी उनको सबको कॉपीज़ दी जाएंगी। जो एक ग्राउंड ज़ीरो पे एक पार्टी की हमेशा प्लानिंग रहती है कि हर एक आम इंसान को बजट के बारे में पता चले, ये उसी की एक सिस्टम होता है वैसे काम करने का। मुझे लगता है कि पूरे देश में ऐसे ही काम किया जाता है, और हर साल पुंछ में हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसे काम किया जाता है बजट के ऊपर। वो एक रूटीन काम था आज का।